आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है और साथ साथ सिंथेसिस जो है उनकी जो दो टाइप्स है, टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल के साथ समझेंगे। अब आते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? देखो, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हासिल कर सकते हैं और नॉन लिविंग सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं, यानी लैब में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है, हमारे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए। इसकी प्रिपेयर के लिए रॉ मटेरियल क्या होने चाहिए, रॉ मटेरियल होने चाहिए। ये रॉ मटेरियल जो होंगे ये हम ऑब्टेन करेंगे या तो लिविंग सोर्स से या नॉन लिविंग सोर्स से, दोनों से हासिल कर सकते हैं। लिविंग सोर्स भी हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्स। अब इन रॉ मटेरियल को जो हम हासिल करते हैं लिविंग सोर्स से या नॉन लिविंग सोर्स से, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर कन्वर्ट करेंगे किसमें, जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें। लेकिन ये डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस से, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन से, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस से और मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शंस होंगे उनसे पास होगा। उनसे पास होकर वो बिलाखिर में जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन प्रोसेस को या उन रिएक्शंस को जिसके जरिए हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, या लिविंग सोर्स से या किसी नॉन लिविंग सोर्स से। देखो, ये इसमें हम क्या करते हैं, उन प्रोसेस को या उन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। कौन से रिएक्शन, कौन से प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होंगे, ये वो रिएक्शन होंगे जिसके जरिए हम लैब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं लिविंग सोर्स से या किसी नॉन लिविंग सोर्स से। देन सच टाइप ऑफ जो केमिस्ट्री है उसको हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इसके जरिए जो कंपाउंड बनता है उसको हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आते हैं सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब प्रिपरेशन करना, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं इसको हम सिंथेसिस सिंपली कहते हैं। अब सिंथेसिस जो है इसकी फर्दर दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, और दूसरी को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। एक टोटल सिंथेसिस, दूसरा पार्शियल सिंथेसिस। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, पहले डिस्कस कर लेते हैं टोटल सिंथेसिस को। फर्स्ट नंबर को टोटल सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, चीप रॉ मटेरियल, वो हम लेते हैं। चीप रॉ मटेरियल्स, जो सबसे चीप और बेसिक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम लेते हैं, और इन बेसिक और जो चीप रॉ मटेरियल्स है उसका हम कन्वर्जन करते हैं या इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो डिजायर्ड कंपाउंड है हमारा उसमें, या जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं डिजायर कंपाउंड, डिजायर कंपाउंड। यानी जो सबसे बेसिक चीप रॉ मटेरियल हम लेते हैं इसमें, उन रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं
फाइनल प्रोडक्ट में या जो हमारे पास जो डिजायर कंपाउंड है उस डिजायर कंपाउंड में। लेकिन ये कन्वर्जन कैसे हम करते हैं? ये कन्वर्जन जो होता है ये होता है थ्रू मेनी स्टेप्स, थ्रू मेनी स्टेप्स। ये जो कन्वर्जन होता है फाइनल प्रोडक्ट में ये बहुत स्टेप्स के जरिए होता है। यानी ये जो कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता बल्कि बहुत सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह अगर कोई कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं तो इस किस्म की सिंथेसिस को टोटल सिंथेसिस कहलाता है। अब इसके एग्जांपल की तरफ, इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल इसका है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का जो फॉर्मेशन है ये टोटल सिंथेसिस कहलाता है। ये एग्जांपल है टोटल सिंथेसिस के साथ, टोटल सिंथेसिस का। फॉर एग्जांपल ये कैसे बनता है यूरिया? सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो मीथेन गैस है वो पानी के साथ मिल जाता है। सबसे पहले CH4 जो गैस है मीथेन, ये पानी के साथ H2O लिक्विड इसके साथ मिल जाता है और ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देता है। ये बन जाता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही हाइड्रोजन जो बना ये नाइट्रोजन के साथ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना देता है। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये अमोनिया बना देता है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बामेट बना देता है। ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम कार्बामेट बना देता है, NH4COONH4। ये कहलाता है अमोनियम कार्बामेट। और फिर ये अमोनियम कार्बामेट इससे पानी निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ये अमोनियम कार्बामेट, एक यहां से हाइड्रोजन, एक यहां से हाइड्रोजन और एक यहां से ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यानी पानी यहां से निकल जाता है लिक्विड और क्या बन जाता है NH3CONH3। ये क्या कहलाता है? ये यूरिया कहलाता है। अब देखिए ये जो यूरिया बना ये एक स्टेप में नहीं बना बल्कि ये 4 स्टेप से गुजर कर ये पहला जो रॉ मटेरियल था हमारे पास बेसिक चीप रॉ मटेरियल मीथेन गैस और H2O, उन्होंने रिएक्ट करके ये बना दिया और फिर वो से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। तो सबसे इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि चीप रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। चीप रॉ मटेरियल हमारे पास ये था और इसको हमने फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास है यूरिया उसमें कन्वर्ट किया थ्रू मेनी स्टेप्स। ये देखो एक स्टेप में नहीं हुआ, 1 2 3 4 स्टेप में इसका कन्वर्जन हुआ। तो सच टाइप ऑफ जो सिंथेसिस होता है इसको हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। एक एग्जांपल ये हुआ। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। टोटल सिंथेसिस का दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मेशन है ये भी टोटल सिंथेसिस का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCOOH। फॉर्मिक एसिड, देखो फॉर्मिक एसिड जब बनता है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिक मटेरियल, जो बेसिक रहा मीथेन गैस। मीथेन गैस का सबसे पहले क्या होता है? इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। मीथेन गैस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के बाद मीथेन गैस मिथेनॉल में कन्वर्ट यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3OH मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस मिथेनॉल का फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं,
इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, तो मिथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, HCOH, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। तो आप देखो फॉर्मिक एसिड कहां से बना, CH4 से बना, मीथेन गैस से बना। मीथेन गैस को हमने कन्वर्ट किया किस में, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड में। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं हुआ बल्कि 2-3 स्टेप में गुजरकर ये प्रोसेस हुआ। तो सच टाइप ऑफ जो सिंथेसिस होता है उसको हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। अब जो दूसरा सिंथेसिस कहलाता है उसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का क्या मतलब है, दूसरा किस्म क्या है, पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब यह है कि अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका जो इंटरमीडिएट है वो मिल जाए, और उस फॉर एग्जांपल आप किसी कंपाउंड को प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसके प्रिपरेशन के दौरान आपको उसका इंटरमीडिएट बना और मिल गया, ये फॉर एग्जांपल आपको इसका इंटरमीडिएट मिल गया और इसी इंटरमीडिएट को आपने कन्वर्ट किया डिजायर कंपाउंड में, डिजायर कंपाउंड में। लेकिन ये कन्वर्जन कैसे हुआ, या तो 1 स्टेप के जरिए हुआ, 1 स्टेप, या PU स्टेप के जरिए हुआ। तो अगर आपने इंटरमीडिएट को कन्वर्ट किया फाइनल प्रोडक्ट में या डिजायर प्रोडक्ट में थ्रू वन और फ्यू स्टेप के जरिए, सच टाइप ऑफ जो सिंथेसिस कहलाता है उसको पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, ये ऊपर जो एग्जाम्पल हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको डायरेक्टली फॉर्मल्डिहाइड मिला, क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCOH। अब ये फॉर्मल्डिहाइड इस केस में क्या है, आपके पास इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, और इसी इंटरमीडिएट का आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, फॉर्मिक एसिड में। यानी डायरेक्ट आपके पास ये मिला आपको फॉर्मल्डिहाइड, ये इंटरमीडिएट है, इसी इंटरमीडिएट का आपने ऑक्सीडेशन कराया और ऑक्सीडेशन के बाद और डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ किसमें, फॉर्मिक एसिड में। तो ये जो प्रोसेस हुआ, अब आपके पास फॉर्मिक एसिड बना, ये कितने स्टेप में हुआ, ये एक स्टेप में हुआ। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट आपको मिल जाए और उसी इंटरमीडिएट को आप कन्वर्ट करें फाइनल प्रोडक्ट में थ्रू 1 स्टेप और थ्रू सम फ्यू स्टेप्स, या तो एक स्टेप के जरिए या चंद स्टेप के जरिए, तो सच टाइप ऑफ जो सिंथेसिस होता है उसको पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं।